सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो करते हैं आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। वैसे आज हम आए हुए थे ग्रेटर नोएडा। सो अगर ग्रेटर नोएडा आए और हम ठाकुर साहब से न मिलें, ऐसा हो सकता है क्या। चलो, हम अभी तो ठाकुर साहब के घर आए हुए थे, तो इनसे मिलवाते हैं पहले ठाकुर साहब से आपको। और फिर आज मूड है वैसे मेरा कि इनकी जो इंटरसेप्टर है उसका एक डिटेल रिव्यू देने का आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था मुझसे कि इंटरसेप्टर का डिटेल रिव्यू दो, ताकि उनके भी कुछ काम आ सके कि इंटरसेप्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो हम अपनी इंटरसेप्टर भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। तो अभी मिलवाते हैं आपको ठाकुर साहब से, ठीक है। तो आइए ठाकुर साहब। हेलो ठाकुर साहब, कैसे हैं आप। मैं बढ़िया वेलकम यू अगेन। फिर आपसे एक मीटिंग हो ही गई हमारी। अरे बिल्कुल, आप कभी भी आ सकते हैं। कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? और बताइए कैसा सब बढ़िया चल रहा है। आज आपने सुबह आपका फ़ोन आ गया था कि आज हमको रिकॉर्डिंग करनी है, बट समहाउ आज का वेदर थोड़ा सा मुझे क्लाउडी लग रहा है। हाँ। बट देखते हैं कितनी आपकी वीडियो अच्छी बन सकती है। इस लिमिटेड पिक्चर क्वालिटी में हम इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और अब हो सकता है मैं आपको जो रिव्यूज़ हैं मेरे, मैं इंटरसेप्टर जितनी भी चला चुका हूँ अपनी, जो इसकी शॉर्ट कमिंग, जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैं आपके सामने रख सकूँ। आपके व्यूअर्स इसको देखें और खुद डिसाइड करें कि ये गाड़ी उनके लिए मेरी वर्थ है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं। अब एक इंटरसेप्टर का आपको थोड़े से सिनेमेटिक्स दिखाते हैं और फिर चलते हैं उसका रिव्यू देते हैं। ठाकुर साहब को सामने लाते हैं और आप ठाकुर साहब इस बाइक के बारे में थोड़ा सा हमें रिव्यू बताइए कि आपने कब ली है, कहाँ से ली और कैसी, मतलब चलने में कैसी है ये, कि कस्टमर मतलब जो लोग नए ख़रीदने जाएं इंटरसेप्टर, उनको लगे कि लेनी है या नहीं लेनी है। मतलब स्टार्ट करते हैं। ये बाइक मैंने परचेज़ की थी ईयर 2020 समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। उस टाइम भी इधर दशहरा और दिवाली के आसपास में मैंने इसको परचेज़ किया था। सो आई हैड टू परचेज़ इट फ्रॉम हल्द्वानी। अगर आप इसका नंबर भी देखेंगे तो इसका नंबर आप दिल्ली NCR का नंबर नहीं है, ये हल्द्वानी रजिस्टर्ड गाड़ी है। और एक इसके पीछे रीज़न ये भी था हर्ष, उस टाइम पे जैसे जब ये बाइक ली थी तो पैशन था कि हम भी जाएंगे इसके साथ, टूरिंग करेंगे कहीं, जैसे अपन जाते हैं तो वहाँ देखो वो था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो लोकल की गाड़ी होगी, लोकल नंबर होगा तो इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ये सोच के गाड़ी ली थी ईयर 2020 में। अब तक इट्स ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर ड्रिवन, इफ़ यू कैन सी द स्पीडोमीटर। बहुत ही कम चलाइए ठाकुर साहब अपने इसे तो। यार हाँ, तुम्हें इतना टाइम भी नहीं होता है। स्टार्टिंग करते हैं इसकी एसेसरीज से। जब ये गाड़ी आई थी तो इसमें बेसिक एसेसरीज थी। इफ़ यू सी स्टार्टिंग फ्रॉम द अलॉयज़, गाड़ी आती है उसके अंदर अलॉयज़ नहीं आते हैं। इसके अंदर आपको नॉर्मल जो आपकी स्पोक व्हील्स होती हैं वो मिलती हैं। तो मैंने इसमें एक तो ये अलॉयज़ चेंज किए थे। देन अच्छा, इसकी मैंने साउंड को बरकरार रखने के लिए इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो मैंने स्टॉक ही रखे हैं, मैंने इनको चेंज नहीं किया। हालांकि मेरे पास गुरसेवक करके एक बहुत अच्छे एग्जॉस्ट कंपनी है जो कि करोल बाग में लोकेटेड है, तो मैंने उनसे एग्जॉस्ट लिए थे। बट समहाउ आई एम फीलिंग कि दे आर बिट नॉइजी एंड अगेंस्ट द लॉ। तो कभी भी उसको बाहर लेकर निकलते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स मैंने स्टॉक को ही प्रेफर करता हूँ मैं। तो एक मैंने इसको स्टॉक रहने दिया। दैन ये देखते हैं तो मैंने इसमें सिमटेक का सिस्टम लगाया है। इसको आप सेफ्टी हैज़ार्ड बोलते हैं व्हेन यू आर राइडिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपके पास आपके राइडर्स हैं साथ में तो इसमें कुछ 50 पैटर्न्स बनाती है लाइट। दैन कमिंग टू द फ्रंट लाइट, मैंने इसको चेंज किया है। ये स्टॉक में नॉर्मल थी, इसमें लाइट थोड़ी कम थी, तो आई गॉट दिस चेंज। मैंने वाइज़र लगवाया इसके अंदर। वाइज़र मुझे थोड़ा सा लुक वाइज सही था तो मैंने वाइज़र लगवाया। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव डन एज अ पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन इज़ द हैंडल राइज़र। इफ़ यू सी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स पुट इट हेयर, दीज आर कॉल्ड हैंडल राइज़र। तो कभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कभी भी आप राइड करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आपका पोस्चर पहले कुछ ऐसा स्लांट और डाउनवर्ड होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कंधों में और आपको एल्बो में थोड़ा पेन होने की शिकायत हो जाती है। तो उसको हटाने के लिए ये एक हैंडल राइज़र आते हैं जो कि मैंने लगाए थे, जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो ये अगर आप देखें तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। सो दीज आर द लाइट्स। ये अभी दिन है तो इतना नहीं चमकेगा, बट रात में ये फॉग को क्लियर कर देती हैं, तो जो उस लिहाज से मुझे सही लगी। अगर आप इसकी लाइट भी देखते होंगे तो इसमें भी कुछ पैटर्न आते हैं।
देखिए तो ये जैसे मेरी गाड़ी का कलर ऑरेंज है, तो मैंने इसकी जो पार्किंग लाइट है इसको मैंने ऑरेंज रखा है टू जस्ट गिव द फील ऑफ द कलर ऑफ द बाइक। ये है। बाकी अगर आप इसको हाई बीम पे देखें, लाइट काफ़ी अच्छी है इसकी। बात है इसकी सिटिंग पोस्चर पे। सो जो इसकी स्टॉक अगर आप देख रहे हैं, ये जो सीट है वो भी ये स्टॉक नहीं है, इसको मैंने कस्टमाइज़ किया है। अगेन दिस कस्टमाइजेशन हैज़ बीन डन फ्रॉम करोल बाग मार्केट। तो इसमें आप देखिए, इसमें एक सिटिंग पोस्चर आपको सही मिल जाता है, आपको एक बैक कुशन मिल जाता है इसके अंदर, और जो पिलियन है, पिलियन को भी अगर आप नॉर्मल इसकी सीट देखें, इट बेंडिंग टूवर्ड्स द एंड। तो अगर आप कोई भी पिलियन है उसको हमेशा ऐसा फील होगा पीछे गिर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमने उठवाया कस्टमाइज़ करके इसको। अगर आप सोलो राइडर हैं तो आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट अच्छी मिलती है इससे। तो ये इट्स अगेन पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन। हाँ, एक छोटी सी चीज़ रह गई, ये भी मैंने, इट्स अगेन डिपेंड ऑन द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। तो मैं कभी कभी स्मोक कर लेता हूँ, तो दिस इज़ अगेन द सिगरेट लाइटर। यू कैन हैव योर टाइम गिवन हेयर इफ़ यू जस्ट ओपन इट अप। इसके अंदर एक लाइटर है, यहाँ पे यू कैन हैव योर USB, यू कैन गेट योर फ़ोन चार्ज। ये इसके अंदर इन्होंने कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इन्होंने यहाँ पे फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ दे रखा है, आपको बस ये फ्यूज़ चेंज कर देना है। आपका कभी भी शॉर्ट सर्किट की दिक्कत है तो आपकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज़ अपने आप उड़ जाएगा। तो अगेन दिस इज़ ऑफ हाई क्लास। सेकेंड, जब आप राइड पे जा रहे हैं आपको बार बार जेब में हाथ डालना पड़ता है, तो मैंने ये एक बोबो करके USB चार्जर है ये, तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। फर्म रहता है फ़ोन, इसमें शेक नहीं होता है, और वाइब्रेशन तो इसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंटली इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं USB, तो आप अपना USB यहाँ कनेक्ट कीजिए। जो आपका छोटी सी वायर है तो आप इसको लॉन्ग राइड पे आप इसको चार्ज भी करते रहिए। आप नेविगेशन के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। डिस्कस करते हैं इसका थोड़ा प्राइसिंग के बारे में, कि आपने जब ली थी तो कितने की पड़ी थी और आजकल क्या रेट चल रहा है इसका, क्योंकि इसे मेरे ख्याल से 2-3 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल से। हाँ, इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करेगी 3 ईयर। मुझे जहाँ तक याद है, शायद मैंने उस टाइम पे ये आई एंड अप पेइंग समथिंग 3.5 और 4 एग्जैक्टली, मुझे इतना याद नहीं। कस्टमाइजेशन भी उस 4 का ही पार्ट है, तो उसमें कस्टमाइजेशन भी था। हाँ, हालांकि आज इसकी रेट जो मुझे मेरे फ्रेंड्स बताते हैं, वेटिंग आज भी वेटिंग है, 6 to 8 मंथ की वेटिंग है, और ये इसने 4 को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये रही इसकी प्राइसिंग की बात, रेट की बात। अब आते हैं इस पर क्विकली प्रोज एंड कॉन्स। तो गाइज, इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस ड्रीम बाइक को लेने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर हमेशा करनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ शॉर्ट हाइट लाइक यू आर 5'3", 5'4", देन आई वोंट रिकमेंड टू गो फॉर इंटरसेप्टर, बिकॉज दिस इज़ अ जाइंट मशीन। और जब भी आप इसको कभी भी राइड करेंगे, उसको मैनूवर करेंगे छोटी गलियों में, तो अगर आपकी हाइट कम है तो ये शायद आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो एक इसके साथ ये है कि बंदे की हाइट, राइडर की हाइट ऑलमोस्ट 5'8", 5'9" से ऊपर हो, तभी वो मतलब उसके लिए कंफर्टेबल बाइक है। दूसरी जाइंट मशीन है, बहुत ज़्यादा हैवी है गाइस, इससे आप गिली और ये सब मारने की कोशिश ना करिए। मैंने भी करने की कोशिश करी, मुझे भी चोट लगी थी। तो इन शॉर्ट ये है कि हाइट अच्छी होनी चाहिए। एवरेज की बात आती है, इसकी अगर आप माइलेज देखेंगे तो ये मुझे शायद 12-13 का माइलेज दे रही है इस टाइम पे, जो कि मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं इससे सिर्फ टूरिंग करता हूँ और छोटी मोटी राइड करता हूँ। तो एवरेज माइलेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट हाँ, जिसको अगर कम्यूटिंग बाइक अगर किसी को प्रेफर करनी है, ये दिस इज़ नॉट फॉर कम्यूटिंग। तो गाइस, कैसा लगा आपको इंटरसेप्टर का रिव्यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी हम लॉन्ग राइड्स पे जाते रहें इस पे, तो भी कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे एक लॉन्ग राइड अपनी इंटरसेप्टर 650 पे, और जब वो राइड होगी तब आपको ज़रूर दिखाएंगे, और मतलब ब्लॉग में कवर करेंगे वो सब चीज़ें हम जो हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस ऐसी किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।